हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी कक्षा में निम्न संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 kg है। यदि 60 kg औसत वजन वाले 4 छात्रों में 4 छात्र शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन शुरुआत में संख्या कितनी x मान लेते हैं, छात्रों की संख्या। ठीक है, x मानने पर अब पहले कितने था 55.5 kg, लेकिन 60 kg के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, यानी 60 kg के कितने, यानी कि 55.5 से कितने अधिक है 4.5 अधिक है इनका औसत वजन है, और 4 छात्रों का है तो कितना हो जाएगा 16, और यानी 20 और 16 और 18, यानी कि 18 kg एक्स्ट्रा हो गया सभी में। तो और सभी में कितना बढ़ रहा है, यानी कि 36, यानी 360 ग्राम बढ़ रहा है। तो ग्राम में केजी में बदलने के लिए 3.36 और 3.36 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1800/36 बराबर, यानी कि 36 पंजो 180, तो कितने 50। तो टोटल कितने हो गए 50। ये बढ़ रहा है, टोटल पूरे छात्र कितने हो गए 50 छात्रों का है ये बढ़ने पर। पहले कितना था, यानी पहले 4 कम था, ये 4 आने के बाद गया 50, तो पहले 4 कम होने का यानी 46 छात्र थे पहले कितने 46 छात्र थे। तो सेकंड ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब इसका मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 4 को 2 से गुणा 8, और 8 में 8 का भाग देने पर 1, माइनस यहाँ से इसको गुणा करने पर 10 में 15 में 10 का भाग देने पर 3 बटा, यानी 15/10, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे माइनस है, तो -7 में से +5 घटाने में -2, और -2 को 2 से गुणा करने पर -4, तो क्या आ गया। अब भाग देंगे इसमें 6/5 इंटू -4, तो ये क्या हो गया 1 -3/2 प्लस का 24/5। इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस कितना आ गया 5 और 3 पंजे 15 और प्लस का 48 बराबर कितना हो गया, यानी -5, 48 में से 5 जाने पर कितना हो गया 43/10। तो क्या हो गया 4 सही 3/10। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया 4 सही 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसका मान क्या था टेन 13 डिग्री, टेन 36, टेन 45, टेन 54 और टेन 77 का, और बटे में 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोष्टक साइन स्क्वायर 60 डिग्री -3 कोस 60 डिग्री +2 का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सब ये क्या हो गया, इनका मान 13 और 77 का मान 90 हो रहा है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 36 और 54 का मान 90 हो रहा है, ये 1 हो गया। 45 का मान 1 हो गया, तो ऊपर तो क्या हो गया टोटल 1 हो गया। ठीक है, नीचे अब नीचे देखते हैं तो 2 सेक स्क्वायर, यानी सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान होता है इंटू 2/√3, तो 2 का तो क्या हो गया ऊपर 2/√3 होता है ना सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान 2/√3, सॉरी 1 बटा, यानी कि सेक 60 का मान 1 होता है, तो 1 को सेक 60 का मान हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर। कोष्टक के अंदर साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर होने पर 3/4 -3 कोस, यानी 60 का मान कितना होता है कोस 60 का मान 1/2 प्लस 2। अब इनका यानी कि 1/2, यानी कि 2 इंटू, यानी 8 हो गया ये, तो 8, और कोष्टक में क्या बचा 3/4 -3/2 प्लस 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, यानी 8 एलसीएम क्या आ गया इनका, नीचे 8 एलसीएम आ गया, तो क्या बचा 6 माइनस 4 12 माइनस का और प्लस का 16, तो 12 जाने पर 4 और 6 10 बचा ना, 8 को 8 से काट देते हैं तो 10, तो क्या हो गया 1/10। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + y + z = 3 है और x y + yz + zx = -12 है, और x y और z बराबर -16 है,
तो रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13 का मान ज्ञात करना है। तो इस सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है थ्री एक्स वाई और जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे। मान रखने पर 3 इंटू माइनस का 12, तो माइनस का 12 प्लस इसका मान क्या है 3 कोष्टक 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 और इसका मान क्या दिया माइनस का 12 इंटू माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा इनका माइनस का 36 प्लस 3 कोष्टक। अब ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो 36 और प्लस 36 और 9 45। अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा माइनस का 36 प्लस गुणा करने पर क्या हो जाएगा 15 और 12 और 1 13 35। ये क्या बचा 99, क्या बच गया 99 प्लस क्या बचा 99 बचा ना यहाँ पर 15 12 और 1 13, सही है 99 बच रहा है यहाँ पर 36 और 9 45 99 बच रहा है। तो अब इसमें मान रखेंगे इसको। ठीक है, प्लस 13 है ना, प्लस 13 जोड़ने पर बराबर कितना हो गया 112, लेकिन 112 तो नहीं आ रहा, वापस देखते हैं। सॉरी यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है 16, तो यहाँ पर 16 मान रखेंगे। कितना 16 मान, माइनस का 16 दिया हुआ है, तो माइनस का 16, तो 16 थी 48, कितना हो गया 48, कितना हो गया माइनस का 48। अब माइनस का 48 यहाँ पर भी माइनस का 48 हो गया, तो निकालने पर कितना बचेगा निकालने पर, यानी कि 8 निकालने पर 7 और 12 में से 8 निकालने में 87, यानी कि 87 बच रहा है। ठीक है, 87 बच रहा है ना यहाँ पर 87 रूट में 87 आ गया इसका मान 87 प्लस 13 दिया हुआ आ गया, तो प्लस 13 बराबर कितना हो गया 100, तो रूट 100 बराबर क्या होता है 10, तो क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का, तो डीआई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6534 है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करिए। तो सिर्फ 2 किस्तें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे यानी कि 10 पे 11 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में 100 पे कितना होगा 121 होगा, लेकिन क्या बोल रहा है प्रत्येक किस्त समान है, तो इसको किससे गुणा करेगी इसके बराबर हो जाए, तो 11 से गुणा करते हैं और इसको भी 11 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, क्या हो गई 110 और 121, और ये क्या हो गई 100 और 121। ठीक है, अब 121 बराबर क्या दिया हुआ है 121 बराबर 6534, तो इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, काटते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले काटते हैं तो 5 बार में कितना आ रहा है 5 बार में 5 2 10 का 0 5 और 1 6, ये आ रहा है। ठीक है, 5 बार में। अब इसको निकालते तो कितना बच रहा है 13 में से 5 जाने पर 8 और 4। अब किससे गुणा करें 4 से कट रहा है, तो 4 से कट गया। ठीक है, 54 आ गया। 54 तो ये इनका क्या आ गया 54, यानी 1 बराबर 54 आ रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है ब्याज, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 10, तो 21 और 10 कितना हो गया 31, सॉरी यहाँ पर 11 है ना, 10 से 11 हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है 11 अधिक, यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है 10 से 21 हो रहा है, तो कितना अधिक 11 अधिक है, और यहाँ पर कितना अधिक है 21 अधिक है, तो टोटल कितना है 32 इंटू 54 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 12 इंटू 10 और 1 और 15 और 1 16, तो कितना देगा 0 2 7, यानी 1728 इनका कुल ब्याज हो जाएगा। कितना 1728,
तो 1728 थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316 है तो y का मान यानी y का मान 0 से बड़ा है तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है x की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 4 क्या होता है, क्या सबसे क्या लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रखते हैं मान। ठीक है, यानी कि इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान क्या होता है, क्या दिया हुआ है इसकी बराबर, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई और अंदर क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x और y ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 316 बराबर 4 कोष्टक 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3x और y। अब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28 और 4 नाम 36 बचा कितना 16 माइनस 3x और y। 16 का 98 पर कितना हो जाएगा 3, 16 का 98 3 और 6 63 बराबर माइनस 3x और y। यही बच रहा है ना, तो x और y बराबर 3 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, कितना प्लस होगा, अंदर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस। ठीक है, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 63 में भाग देंगे 3 का तो कितना 21, कितना आ गया 21। तो 21 क्या है 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 देखते हैं कि बस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पर 7 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 4 आ रहा है। ठीक है, ये सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें मान रखेंगे यानी ये तो कितना हो गया 4 एक्स माइनस वाई तो कितना हो गया 4 इंटू आगे एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10 इंटू ये कितना हो गया यानी कि 49 और स्क्वायर 9 कितना हो गया 1 और 9 9 18 और 5 58 यानी कि इंटू 58 को गुणा करने पर 32 का 4 हासिल 32 का 3 हासिल 20 और 3 23 और 0 तो कितना 2320 क्या हो गया, इनका मान क्या हो गया 2320 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का, तो डी को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% हानि होती है, यदि वह इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसने टोटल मान लिया 100 है अपन ने। ठीक है, तो उसने क्या बेचा हानि पर बेचा 8% के हानि पर बेच रहा है। कितने पे 8 पे, तो कितने में बेच रहा है 92 में। अगर उसने 4% लाभ पर बेचता 4% यानी 104 में बेचता तो 300 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यानी कितने यहाँ से कितने अधिक है 12 का वैल्यू कितनी है 300 तो 1 की वैल्यू 300/12 तो क्या हो जाएगा काटने पर 24 कितनी बार 2 बार 24 6 बच गया 12 5 60 यानी 25। तो ये तो एक बराबर 25 है तो अपने को क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से इंटू कर देंगे 25 को 25 इंटू 100 बराबर 2500 क्या हो गया 2500 तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है और पी वृत्त पर कोई बिंदु है। यदि कोण ए पी बी बराबर 122 डिग्री है तो कोण ओ ए बी का माप ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त है ये वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, वृत्त पर ये एक यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, ए और बी जीवा है। यहाँ से बिंदु है कोई पी यहाँ पर तो क्या बोल रहा है ए पी और बी ये कोण कितने डिग्री है 122 डिग्री है। ठीक है, ये 122 डिग्री है तो अपने को ज्ञात कौन सा करना है ए यानी ओ ए और बी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर बिंदु है कोई डी। ठीक है, बिंदु मान लेते कोई डी। ठीक है, ये 122 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा ये 122 का है तो ये कितने का होगा ये हो जाएगा 58 डिग्री का। ठीक है, कितने का 58 डिग्री का। ये 58 डिग्री का है तो ये परिधि पर बन रहा है तो केंद्र पर कितने का बनेगा
डबल बनेगा ना परिधि का, तो 116 डिग्री का, 116 डिग्री का है। तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों यानी दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे। तो दोनों यानी कितने बचे 116, यानी कि 180 में से 116 जाने पर 64, 64 का आधा कितना होगा 32। तो ये कोण कितने 32 का होगा, ये कोण 32 का, ये भी कोण 32 का, तो ये पूछ रहा है तो 32 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% कमी होती है, मंगलवार को 20% वृद्धि होती है, बुधवार को फिर से 8% वृद्धि होती है, गुरुवार को इसमें फिर से 5% वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 था तो सोमवार को 1 ग्राम के सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, तो यानी कि टोटल अपने शुरुआत में यानी कि x मान लिया, टोटल शुरुआत में x था, इंटू फिर कितने 10, यानी कि 10% कमी हुई है, 10 पर 1 की कमी यानी 9/10। ठीक है, अगले में 20% वृद्धि हुई, यानी 5 पर 6 की 1 की वृद्धि होगी, 6 हो गया। ठीक है, इंटू 8% वृद्धि हुई, 8 का मतलब यानी कि 25 पर 2 की वृद्धि हो रही है, तो 25 इंटू 27। ठीक है, अगले में क्या बोला 5% की वृद्धि हुई, 25 से 26 यानी 5% मतलब 20 से 21 हो गया। ठीक है, 20 से 1 की वृद्धि हुई, 21 का हो गया, बराबर कितना है 5511.24 है। ठीक है, तो सबसे पहले 9 से काटते हैं, 9 से काटने पर 9 6 54, 1 बच गया। ठीक है, 9 1 9, 2 बच गया, 9 2 18, कितना बचा 3। अब कितना 9 9 3 27, 9 3 27, कितना बच गया 5, 9 3 27, 5 9 6 54, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। अब किससे काटे, यानी कि 6 से काटते हैं। ठीक है, 6 से काटने पर 6 1 6 0, 6 2 12 और 6 6 36। ठीक है, ये आ गया। अब किससे काटे इसको, अब वापस 9 से काटते हैं। ठीक है, किससे 9 से, तो इसको 9 से काटते हैं 3 और इसको 9 से काटते हैं, तो 9 1 9, फिर कितना शेष रह गया 1, 9 1 9, फिर कितना शेष रहा 3 0, यानी कि फिर कितना 9 9 3 27, 9 3 27 और 9 9 चौका 36। ठीक है, अब 3 यानी 3 से कट रहा है, 7 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं इसको, 3 तरीका 9, 2 शेष रह गया 3 3 7 21, 3 7 21, यानी कि 2 शेष रह गया, 3 उल्टा 24। अब किससे काटे, 7 से काटते हैं, किससे 7 से कट रहा है ना, 7 से इसको 3 बार और 7 से इसको काटते हैं, तो 7 5 35, 7 5 35 पॉइंट और 7 चौक 28, 3 से कट रहा है क्या 9 हो रहा, 3 से कट रहा है, तो 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि 3 उल्टे 24, यानी 1.8 बचा। अब 1.8 बचा ना, तो 1.8 x बराबर 1.8 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 20। तो सबसे पहले इसको यानी कि इन दोनों को गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 250, कितना हो गया, इन दोनों को गुणा करते हैं 125, कितना हो गया 125 को 125 हो गया। ठीक है, 125 को अब 2 से गुणा करते हैं, 10 से नहीं 2 से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया 250, 250 हो गया ना। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, इससे गुणा करने पर ये ये 118, यानी कि एक तो ये और एक ये 100 गया ना, 100 को 1.8 से गुणा करने पर 18 180 हो गया। ठीक है, 2 0 2 0। अब इसको गुणा करने पर कितना 18 5 90, 18 5 90, कितना हासिल, कितना 18 5 9 और 9 और 36, 36 और 9, 36 और 9 कितना हो गया 45। तो क्या आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, तो 4500 रुपये आ गया। ठीक है, 4500 प्रारंभिक थे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक 3x - 4 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक ज्ञात करें। x का गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, तो x का गुणांक इसमें ज्ञात करेंगे, 3x - 4 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 64 - 3 इंटू 3x इंटू 4 कोष्टक अंदर क्या होता है x - y, क्या होता है x अंदर क्या होता है
x माइनस वाई, तो x कितना 3x माइनस 4। अब ये है ना अंदर, तो अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 चौका 36, यानी x का चाहिए नहीं, ये गुणांक चाहिए अपने को। तो इसमें तो क्यूब आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है x का गुणांक, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें 36, 36 को -36 इंटू -4 को गुणा करने पर 4 चौक 24, 2 हासिल 12 और 2 14, तो प्लस का 44 144 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात ज्ञात करें। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले 2x माइनस घटाया जाता है 5/3x और 6 जोड़ा जाता है बराबर 6 जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बोल रहा है ना दूसरे में 6 जोड़ रहे हैं, बराबर अनुपात क्या हो गया 5:12। अब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 24x माइनस 60 बराबर 15x प्लस 30। अब यहाँ से इधर और इधर, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 9x बराबर 90, x बराबर कितना हो गया 10। तो x बराबर कितना हो गया 10। अब x का मान इसमें रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो गया 20 और 30। अब इन दोनों में 8 जोड़े हैं, दोनों में, इसमें 8 जोड़े 28 और इसमें 8 जोड़ने पर 38। अब 2 से काटते हैं तो 14 और 2 से काटने पर 19, तो क्या आ गया 14:19। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 823 p2q यानी 7, 11 और 23 से पूर्णतः विभाज्य है तो p माइनस क्यू का मान ज्ञात करें। 7 यानी इनसे विभाज्य होने का मतलब है 7 × 11 × 13 बराबर कितना होता है 1101 होता है, ठीक है। 1000 का नियम क्या है, अगर इससे डिवाइड होगी तो वो संख्या 3 के बाद वापस रिपीट होगी, यानी कि 3 के बाद, यानी 823 और p2 और q, ये है ना। तो यह संख्या यहाँ तक होगी और वापस यही संख्या रिपीट होगी, यानी कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 3 होगा, ये वापस रिपीट होती है इसमें, इससे भाग देने पर, ठीक है ना। इससे विभाज्य होने का मतलब यही है। तो 3 के बाद रिपीट होती है तो 8 आ गया और 3 आ गया, तो p का मान तो कितना आ गया 8 और q का मान आ गया 3, तो बराबर 8 - 3 5 हो गया। तो सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर है तो 3/4 इंटू यहाँ पर 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 2 इंटू टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो स्क्वायर है तो 3 हो गया, ठीक है। माइनस कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो 2, तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 3/8, 6 में से 4 जाने पर प्लस का 2 बराबर 16 और 3 19, 16 और 3 19, 19/8, तो क्या हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर इस प्रकार स्थित है कि EF QR के समांतर है। यदि PE बराबर 2 सेंटीमीटर और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल और त्रिभुज PEF के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। ये एक त्रिभुज है, A, B और C, ये त्रिभुज है। यहाँ पर सॉरी A नहीं है, P है, P और क्या है P, Q और R, ये त्रिभुज है। तो P और Q पर तो कौन सा E है, यहाँ पर E है, और P और R पर यहाँ पर F है, तो E ये है, तो ये समांतर है, EF QR के समांतर है। यदि PE 2 है और E और Q 4 है तो त्रिभुज P, Q और R का क्षेत्रफल और PEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के, ये यानी कि कोण बराबर हो गए, तीनों कोण बराबर हो गए इसका, ठीक है। ये कोण बराबर है दोनों में और ये समांतर है तो आदि वह, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इनका भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा क्या है इनकी भुजा, इसकी तो क्या हो गई क्या EQ 3 ही तो है ना, 3 है यहाँ पर,
तो टोटल पी क्यू तो क्या हो गया 5 और नीचे 2 है, ई और पी की 2 है तो 2, इसका स्क्वायर बराबर इनके क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो 25/4 हो जाएगा, यानी कि 25:4 हो जाएगा। ठीक है, 25:4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक की पावर 4 थीटा कोष्टक 1 माइनस सेक की पावर साइन की पावर 4 थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करते हैं, अंदर गुणा करने पर सेक की पावर 4 थीटा माइनस ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो क्या हो गया, एक हो गया ना। अब ये क्या बचा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 tan स्क्वायर और ये 2 tan स्क्वायर कट जाएगा तो 0 बचा गया 1, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 12 मीटर 15 मीटर और 37 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है। मैदान का परिमाप ज्ञात करें। तो इनका परिमाप ज्ञात है, यानी कि त्रिभुज क्या बन रहा है, ये त्रिकोणीय बन रहा है ना, 35 37 12 35 और 37। तो 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार 12 इंटू ऊंचाई क्या है 35 बराबर किसके है, इसके, यानी कि आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 3x। तो ये क्या हो गया 3 त्रिया, यानी 2 से कटने पर 6 बार और 3 से कटने पर 2 बार और यहाँ पर कटने पर यानी कितना बार 7 पंजे 35। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10। तो x बराबर क्या हो गया √10, ये है ना x बराबर √10। अब ज्ञात क्या करना है, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक 7x प्लस 3x बराबर क्या हो गया 10 को 2 से गुणा करने पर 20x। तो 20 इंटू एक्स का मान क्या √10। तो ये फर्स्ट वाला 20 √10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभव त्रिभुज ABC की भुजा 3√7 सेंटीमीटर है। BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि BP अनुपात BC बराबर 1:2 है। AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AP यानी एक त्रिभुज है, A B और C। यहाँ से BC पर बिंदु है P, ये बिंदु है P, ठीक है। किस अनुपात में 1:2 में, ठीक है 1:2 में। अब यहाँ से अपन बिंदु डालते हैं, यानी कि एक रेखा डालते हैं, यानी कि समद्विभाजक रेखा और माध्यिका। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पर M मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बराबर भागों में डिवाइड करेगी। इसकी रेखा ये क्या है रूट भुजा क्या दी हुई है 3√7, ठीक है। अपन को ये ज्ञात करना है इसकी, ये क्या हो जाएगी AP क्या हो जाएगा इसका, यानी कि एक ज्ञात क्या करना है इसकी AP की लंबाई। तो माध्यिका की लंबाई क्या होती है संभव त्रिभुज में √3/2 और A। तो √3/2 इंटू A का मान क्या है, भुजा क्या है 3√3 बराबर कितना हो गया 3/2 इंटू 21 √21। ये आ गया, ये AM का मान आ गया, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल तो कितनी है, ये 3 है, टोटल कितनी है 3√7। तो 1 बराबर क्या आ गया 7, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, तो ये क्या है 2/7, ठीक है। अब 2/7 है, तो अब यहाँ से आधी है नहीं, यहाँ बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, बराबर होगी। तो ये कितनी यहाँ से ये 2 है, तो आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√7/2। ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 3√7/2 और ये क्या हो गया
यहाँ से यहाँ तक 7/√2 और ये क्या हो गया √7। अब ज्ञात क्या करना है, ये 90 डिग्री का है और ये अपने को पता है, ये पता है, तो ये ज्ञात करना है AP। तो AP क्या होता है कर्ण, तो कर्ण AP का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है ना A, यानी कि ये लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 × 21/4 प्लस ये नीचे क्या 7 + 4, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 18 189, 189/4 यानी AP बराबर क्या हो गया, यहाँ पर क्या करते हैं AP बराबर हो गया 89, 189 और 7 कितना 196/4 और रूट, तो 196/4 रूट कितना हो गया, ऊपर तो कितना 14 नीचे 2 बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो बराबर 7, AP की लंबाई क्या होगी 7, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव 30 किमी की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में ये नाव 60 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो बोट माइनस स्ट्रीम बराबर दूरी कितनी है 3 और समय कितना 3 बराबर कितना आ गया 10 किमी की दूरी, यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्ञात कर रही है। ठीक है, और बोट प्लस स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में 30 किमी दूरी 1 घंटे में 30 किमी प्रति आवर से ज्ञात कर रही है। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, बोट की ज्ञात करना है अपना 2 बराबर 40, तो B बराबर क्या हो गया 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर 60 किमी से ज्ञात करना है तो कितने में ज्ञात करेगी। ठीक है, कितने घंटे लेगी ये। ठीक है, 60/20 बराबर 3, तो 3 घंटे में ये तय करेगी। ठीक है, 3 घंटे में सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DI को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 है, यह 2 क्रमागत छूटों के अधीन पहला 15% और दूसरा पहले के 20% की दर पर है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला कितना है, टोटल अंकित मूल्य कितना है 5320। ठीक है, अब 15% छूट दे रहा है, यानी कि 17/17 कितना हो गया 20, यानी कि 3/20 होता नहीं है इंटू अब 15 का यानी पहले का 20%, पहले का 20% कितना है ये 1/5, तो 3% ही है ना, ये 3% है, तो 3 का छूट कितनी 3 की दे रहा है, तो शेष कितना 97/100, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले इसको काटते हैं। ठीक है, इनको काट दिया, काटने पर अब इसको काटते हैं, यानी कितनी बार 2 बार, 1 शेष रहेगा 6, 1 शेष 6। अब इनको गुणा करते हैं, सबसे पहले 17 से गुणा करते हैं, तो 17 × 102, 17 × 102 का 2। ठीक है, 10 हासिल, 17 × 102 और 10 112, 12 का 2 11 हासिल, 17 2 34, 34 और 11 कितना हो गया 34 और 11 45, कितना हो गया 45। अब 97 से गुणा करते हैं, किससे 97 से, 14, 1 हासिल, 14 और 1 15, 1 हासिल, 35 और 1 36, 3 और 28 और 3 31, 9 से गुणा 18, 1 हासिल, 18 और 1 19, 1 हासिल, 15 45 और 1 46, 4 हासिल, 36, 36 और 4 40, तो 4 3 कितना हो गया 16 और 4 1 7 7 8 और 3 और 4। अब भाग देंगे किसका 100 का भाग देने पर 2 छोटे पॉइंट यानी 4386.34, तो क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक इसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, तो ए यानी ए और बी, ए कितने 2 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में 5 गुना यानी कि 15/5 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि इन 10 यानी कि 10 घंटे में कर रहे हैं, तो यानी कि 20 टोटल कार्य 20 और
30, तो टोटल कितना हो गया, एलसीएम 60 और इनका 3 बार और 2 बार, यानी 60/5 बराबर टोटल कार्य 60 है, 5 यानी कि एफिशिएंसी 5 होगी, तो कितने में 12, यानी 12 आवर लग रहे हैं, और पहले कितने लग रहे थे, 10 आवर लग रहे थे, ठीक है। तो अतिरिक्त कितने 2 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का, तो डीआई को सभी को साथ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ए के अंदर एक वर्त है, दूसरा इस वर्त को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, दूसरा वर्त है, इनके बीच के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। इनकी त्रिज्या क्या दी हुई है, इसकी तो दी हुई है 15, इसकी दी हुई है 37, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है 24 है, तो ऊपर कितना 12 और नीचे 12, ठीक है, आधा हो गया ना यहाँ पर ये काटने पर। तो अब ये क्या बढ़ रहा है, 12, 15 और 9 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, और यहाँ पर 12, 37 और 35 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो अब ये टोटल लंबाई कितनी होगी 9 और 35 कितना हो गया 44, 9 और 35 44, यानी थर्ड आंसर हो गया। इसी के साथ 20 अगस्त की थर्ड शिफ्ट समाप्त होती हुई। अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले में 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के साथ, ठीक है।